अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। कुरानी अरबी सीखिए आसान और तेज रफ्तार तरीके से। हिस्सा दोम, इंटरमीडिएट लेवल। और आज हम एक अहम तरीन अफ़ाल के अक़साम में दाखिल हो रहे हैं लेवल 2 में, क्योंकि टोटल हमने 4 अक़साम के अफ़ाल पढ़ने थे। नंबर 1 वो अफ़ाल जो महमूज़ से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कहीं हमज़ा आ जाए, सबसे पहले हमने वो पढ़ा है। दूसरे नंबर पर मुज़ाफ के जिसमें दो हर्फ डबल आ जाए। अब उसके बाद तीसरी कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं जो थोड़ा लंबा टाइम लेगी और उसमें मुख्तलिफ उसकी आगे काइंड और इकसाम बन जाएगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं और वो है मुअतल। फिर इसकी आगे 5 अक़साम होंगे। तो मुअत्तल का मतलब ये होता है कि वो अफ़ाल जिनमें वाव अलिफ या का इस्तेमाल हो रहा, दरमियान में या आखिर में, दरमियान में आखिर, शुरू में, दरमियान में या आखिर में कहीं भी वाव अलिफ या हो तो वो मुअत्तल कहलाता है। फिर उसके लिहाज से फिर इसकी 5 किस्में बनेगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं और अहम तरीन असबाक में से। और सर्फ यानी इस ग्रामर के लिहाज से ये थोड़ा सा मुश्किल शुमार होने वाला हिस्सा है, और उम्मीद है कि आप सब साथ देंगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो मोतल आज शुरू करने जा रहे हैं। और मोतल में से मोतल की अकसाम 5 होगी: मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ मकरून और लफीफ मफरूक। 5 किस्में होगी इसकी मोतल की, यानी मिसाल, अजवफ, नाकिस, लफीफ मकरून, लफीफ मफरूक। मतलब क्या कि वाव अलिफ या शुरू में आ जाएंगे तो ये मिसाल कहलाएगा, दरमियान में आ जाएंगे तो ये अजवफ होगा, आखिर में आ जाएंगे तो नाकिस होगा। फिर ये अगर वाव अलिफ या यानी दो अरफ, अरफ कमजोर अरफ है नहीं, वाव अलिफ या, ये अगर दो आ जाए तो ये कहलाएगा लफीफ। फिर ये दोनों इलादा इलादा आएंगे तो मफरूक, इकट्ठे आएंगे तो मकरून। ये 5 किस्में इंशाल्लाह आज से हम पढ़ने जा रहे हैं। और एक फेल की चौथी किस्म हम पढ़ेंगे, वो मजीद की इनके बाद। तो आज हमारा सबक शुरू हो रहा है कमजोर हरूफ वाले दिलचस्प अफ़ाल। दिलचस्प, इनके अंदर क्योंकि तब्दीलियां जो होती है ना बड़ी टेक्निकल किस्म की होती हैं, तो उसमें दिलचस्पी आदमी ले तो आसान हो जाता है, ना ले तो थोड़ा थोड़ा परेशान भी कर देते हैं। तो उरूफ मद्दा यानी वाव अलिफ या, अब इनके सबसे पहले 3 नाम है। इनके उरूफ मद्दा भी कहते हैं, इनको उरूफ इल्लत भी कहते हैं, इनको उरूफ लीन भी कहते हैं। अच्छा, ये वाला जो नाम है इनका दरमियान में उरूफ इल्लत, ये आम है, किसी हालत में भी इनको उरूफ इल्लत कहते हैं। वोवल्स है ये अरबी के। तो वाव अलिफ या, देखिए ये वाव अलिफ या, ये 3 हरफ जो है इनका आम नाम उरूफ इल्लत है। और इनको उरूफ मद्दा भी कहते हैं, उरूफ लीन भी कहते हैं। लेकिन उरूफ मद्दा कहने के लिए उनकी खास पोजीशन को होना जरूरी है, और उरूफ लीन के लिए भी। उरूफ मद्दा उस वक्त कहते हैं जब इनको मद करके खींच के पढ़ना पड़ता है। वो कब पढ़ना पड़ता है आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उरूफ लीन के जहां इनको सॉफ्टली आसानी से पढ़ा जाता है लेकिन खींचा नहीं जाता, वहां ये उरूफ लीन कहलाते हैं अरब वही 3: वाव अलिफ या, वाव आवाज कट अलिफ रही है आपकी या। मौलाना साहब। जी, जी। अब आते हैं कि इन उरूफ की तरफ, लेकिन उससे पहले हमने इससे पहले जो असबाक पढ़े उनको दोहरा लेते हैं। महमूज की 3 किस्में हम पढ़ चुके हैं। महमूज वो फेल कि जिसमें कहीं भी हमजा आ जाए तो शुरू में आ जाएगा, दरमियान में आ जाएगा या तीसरी जगह में आ जाएगा। तो इस तरह 3 किस्में बन गई थी: महमूज फा, महमूज लाइन और महमूज लाम। अकाला, सआला, करा, इसमें शुरू में हमजा है, इसमें दरमियान में और इसमें आखिर में है। तो इस लिहाज से महमूज की 3 किस्में हम पढ़ चुके हैं: अकाला, महमूजुल फा, दरमियान में महमूजुल आइन और आखिर में कारा महमूजुल लाम किस्म हो गई। उसके बाद हमने मुजाफ पढ़ा है। मुजाफ वो फेल जिसका दूसरा और तीसरा हरफ एक जैसा आ जाए। अरबी में जब 2 हरफ एक जैसे इकट्ठे आ जाए तो उनको तशदीद के साथ लिखा जाता है, और इनको, इस तशदीद को इदगाम कहते हैं। फिर इदगाम के 2 कायदे हमने पढ़े: नकल हरकत, हस्व हरकत, वो तो क्लियर है। और माजी में अक्सर हस्व हरकत होता है, मुजारे में अक्सर नकल हरकत होता है। इल्ला ये कि बाबे फाल, उसमें इसका अक्स हो जाता है। मुसाफ की मिसालें हमारे पास आजादा, दलाला, मारारा, हमामा। देखिए 2 हरफ आ गए तो पढ़ेंगे क्या: अज्जा, दल्ला, मर्रा, हम्मा। अब आ जाते हैं आज के नए सबक पर, कमजोर हुरूफ वाले अफाल। अरबी में अक्सर फेल 3 हरूफ से बनते हैं, जैसे दरबा, नसरा, फतहा, समिया। हर फेल में 3 हरफ है।
तादराबा, नून स्वादरा, फाताहा समीर। अच्छा, ये बात तो क्लियर है, पुरानी पढ़ते आए हैं कि फेल में कम से कम 3 हरूफ होते हैं, ज्यादा हरूफ वाले आगे पढ़ेंगे। कहते हैं कि कभी इन 3 हरफों में, जैसे कि पहले कभी हमजा भी आ जाता तो उसको महमूज कहते हैं, कभी दोनों हरफ डबल आ जाते हैं मुजाफ होते हैं, तो आज क्या कहते हैं कि आज इन 3 हरफों की जगह कोई वाव अलिफ या भी आ सकता है। तो वो अगर आएगा तो वो एक नई चीज कहलाएंगे। कहते हैं वो कौन से, कहते हैं हरूफ इल्लत है। इल्लत, इल्लत आइन के साथ आइन लगा, इल्लत आलील से, आलील कहते हैं बीमार को, मरीज को। तो इनको हरूफ इल्लत क्यों कहते हैं, इसकी एक वजह तस्मिया या रीजन बयान करना चाह रहे हैं साहिब मुसन्निफ। अगर इन तीनों हरूफ में से कोई एक कमजोर हरफ वाव अलिफ आ जाए, तो बाद सीगों में उमूमन मुजारे अमर नहीं में, 3 चीजों में तो उमूमन मुजारे और अमर नहीं में कमजोर हरफ गिर जाने से उर्म में कमी आ जाती है। गोया कि आपके लिए एक छोटा सा पैकेज दे रही हैं कि उमूमी तौर पर ये जो हम फेल शुरू करने जा रहे हैं जिसमें वाव अलिफ या आता है, तो कहते हैं कि ये वाव अलिफ या ना उमूमन जो मुजारे अमर नहीं में छुट्टी पे चले जाते हैं। कहते हैं यार यहाँ जरूरत नहीं है, या कहते हैं हमारी चलती नहीं है, तो गिर जाते हैं, हजफ हो जाते हैं। तो ये शुरू में और दरमियान में आखिर, और जब ये चला जाएगा तो फेल 2 हरफी बाकी रह जाएगा। ये शॉर्ट कट कैसे होगा, 2 हरफी कैसे बनेगा और क्यों क्यों हजफ होगा, ये आगे हम पढ़ते जाएंगे। ये बीमार आलील है क्योंकि इनकी आवाज ऐसी निकलती है जैसे बीमार आदमी की। अच्छा, ये कहते हैं कि इनको हरूफ इल्लत क्यों कहते हैं। कहते हैं इसलिए कि ना इन अल्फाज के साउंड जो है करीब करीब ऐसे ही जैसे किसी हद तक मरीज आदमी है, किसी हद तक। ये जरूरी नहीं कि सारे मरीज की आवाज भी एक तरह हो। जैसे कभी किसी मरीज को, किसी बंदे को ठोकर लग जाए ना कहीं कोई चीज, या अचानक हिट हो जाए कुछ, कहते आवाज आ जाती है। और कभी किसी को लग जाए तो हर एक अपना स्टाइल होता है, ए आ आवाज आ जाती है। और किसी को लग ई, छोटे साउंड वाले कहते हैं, "ई", ये तो कहते हैं ऊ आ ई, ये साउंड जब किसी को अचानक कोई हो जाए, लग जाए या जख्म पड़ जाए, तो वो आवाज करते हैं। जैसे किसी को डर लगता हो ना, इंजेक्शन करीब नहीं जाना पड़ा था, तो "ऊ", और कोई कह रहे थे ई, अपना अपना अंदाज है, अकबल स्टाइल है हर आदमी का। अब आ जाएंगे अरबी में। 3 हरूफ कमजोर और बीमार कहलाते हैं, वाव और या, ये वॉवल्स है अरबी के। इन हरूफ के साथ 4 किस्म की तब्दीलियां होती हैं इनकी वजह से। सबसे अहम बात ये है, गौर कीजिएगा ये, कि 4 तब्दीलियां इनकी वजह से होगी। ये आगे लगातार इतने सबक आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 भाग में तकरीबन यही चलेगा। लिहाजा गौर कीजिएगा। नंबर 1, नकले हरकत। कभी इन हरूफ पर हरकत आती है तो ये उस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते, हमजा वाव अलिफ या, तो क्या करना पड़ता है हमें, इनको जरा रिलीफ देने के लिए उस हरकत को माकबल मुंतकिल कर देती है। अगर मुंतकिल होने की गुंजाइश हो तो एक तब्दीली इनकी वजह से नकले हरकत वाली तब्दीली होती है। नंबर 2, कि ये कमजोर हरफ है, हरकत का बोझ बर्दाश्त नहीं कर रहे थे, जबर जेर पेश का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम मुंतकिल करना चाह रहे थे लेकिन माकबल कोई जगह भी नहीं थी कि जहां उनको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिर क्या करते हैं हम, फिर हम उनको कहते हैं यार आगे जगह नहीं है कहीं और शिफ्ट करने की, तो छुट्टी पे भाई तो हजफ कर देते हैं। तो नकल हरकत, हजफ हरकत, 2 तब्दीलियां इनकी वजह से होती है। नंबर 3, तब्दील अरब। ये अरब वाव है, तो वहां फेल में ये फिट नहीं हो रहा, उसको मजा नहीं आ रहा है। कहते हैं ना दूसरे अल्फाज में कि इसको वहां लफ्ज में या पढ़ने वाले को चस नहीं आ रही, लिहाजा इसको तब्दील रिप्लेस कर दिया दूसरे हरफ के साथ, वाव को या से तब्दील कर दिया या अलिफ से तब्दील कर दिया। और कभी अगर इससे भी काम नहीं चलता फिर कहते हैं चल भाई छुट्टी भेजा, इस हरफ को ही असर कर दे। तो ये 4 सूरतें हमारे पास इन हरूफ की वजह से जो होंगी, वाव अलिफ या की वजह से। नकले हरकत, ये अगर हल्का है इनका ऊपर जबर जेर पेश में से कोई हरकत है तो उसको माकबल को मुंतकिल करते हैं, अगर मुमकिन हो मुंतकिल करना, मुमकिन हो अजफ कर देते हैं। ये ये हरकत के साथ है कि जबर जेर पेश को मुंतकिल करना या अजफ करना। दूसरा इस हरफ के साथ है कि इस हरफ को किसी दूसरे से तब्दील कर सकते हैं, मुमकिन हो तो तब्दील कर सकते हैं, अगर मुमकिन ना हुआ तब्दील करना, हजफ कर देते हैं। तो इन चारों की मिसालें देख रहे हैं। नकल हरकत,
نقل حرکت میں حرکت ماقبل حرف کو منتقل کر دی جاتی ہے، جیسے یقولو، جیسے یقولو، یقولو اصل میں کیا ہے؟ اصل میں یقولو تھا یقولو، ینصرو کی طرح، اصل یہ لفظ ہے، یہ تھا یک، قاف ساکن ہے، واو پر پیش ہے، اور یہ یقولو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ینصرو، ینصرو، دیکھ لیجئے گا، ینصرو کی طرح تھا یقولو، تو کیا کیا؟ واو کی حرکت کو منتقل کر کے کاف کو دے دیا تو بن گیا یقولو، یہ نقل حرکت ہے۔ دوسرا یہ عزف حرکت، یدعو، اصل میں یہاں پیش تھی یدعو، تو واو اور پیش تھی، پیش کو حذف کر دیا، یہ ہو گیا عزف حرکت، کلیئر؟ تبدیل عرب، تبدیل عرب میں ایک عرب دوسرے سے بدل جاتا ہے، جیسے قالا، قالا اصل میں ہے قوالا، واو ہے یہ اصل میں قوالا، تو واو کو الف سے چینج کر دیا، قوالا بن گیا، قالا بن گیا۔ اور چوتھا ہے کہ حذف کر دو بھائی، ہے تو قاف واو لام ہے، قل امر تھا، واو بڑا یہاں وہ کر رہا تھا، دیا، تو چار صورتیں ہوں گی، نقل حرکت، حذف حرکت، تبدیل حرف، حذف حرف، چار تبدیلیاں ذہن میں رکھیے گا، یہ نفعال میں جو آئندہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ بھی اچھے طریقے سے پڑھیں گے ان کو اور یاد بھی کر لیں گے۔ اب آتے ہیں آگے، تھوڑا سا بڑھتے ہیں، پہلا فعل پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے نا تقسیم کرتے ہیں، ہمارا سبق چل رہا ہے مثال، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ مثال، مثال تا کے ساتھ مثال، مثال کسے کہتے ہیں؟ جب تعریف آئے گی تو اس وقت پڑھتے ہیں کہ مثال کسے کہتے ہیں۔ کمزور حروف والے فعل کی تین قدرتی اقسام، جیسے حمزہ کی بانی تھی، کون کون سی؟ کہتے ہیں کمزور حرف شروع میں بھی ہو سکتا ہے، درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، آخر میں بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، واو الف یا شروع میں، درمیان میں، آخر میں۔ اس طرح کمزور والے حرف، حرف والے فعل کی خود بخود تین قسمیں ہو جاتی ہیں، تین قسمیں بن جاتا ہے۔ نمبر ایک، شروع میں واو اور یا شروع میں آ جائے، اچھا الف کا ہم درمیان میں گریوی میں رکھتے ہیں، الف کا ویسے استعمال کم ہوتا ہے، الف اصل میں واو اور یا سے چینج ہوتا ہے، الف کی خود حیثیت کوئی نہیں ہے، الف جہاں پر بھی ہوتا ہے حقیقت میں واو اور یا ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم واو اور یا کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ الف جو واو اور یا ہی ہوتا ہے، واو اور یا شروع میں آ جائے، جیسے واجدہ، واجبہ، واجدہ، واجبہ، تین حرف ہیں، تین حروف میں سے پہلا حرف واو ہے، یا شروع میں آ جائے، جیسے یا عیسیٰ، یا بیسا، یا حمزہ سین حروف ایسی ہیں، یا با سین حروف ایسی ہیں، یا شروع میں آ گئے، یہ کہلاتا ہے مثال۔ وہ افعال جن کا پہلا حرف واو اور یا ہوگا ان کو ہم مثال کہیں گے، ان کا نام ہے مثال۔ تمام وہ افعال جن کا پہلا حرف واو اور یا ہوگا وہ مثال کہلائیں۔ دوسرا، قال، قام، باع، زادہ، جو اصل میں قوالا، یہ قواما، یہ بایا، یہ زایدہ، اس میں قاف واو لام، قاف واو میم، با یا عین، زا یا دال، یہ حروف ہستیاں ہیں، یعنی اصل عربی ہے، لیکن یا جو یہاں ان دونوں میں واو الف سے بدل گیا، ان دونوں میں یا الف سے بدل گئی، تو درمیان والا حرف کمزور ہے، یہ کہلاتا ہے اجوف، 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 مثال، مثال، اجوف، اور یہی واو اور یا آخر میں آ جائے، جیسے دعا اصل میں دعاوا، یہ بادا اصل میں باداوا، جرا اصل میں جارا یا، جزا اصل میں جزا یا، ان دو کے آخر میں واو ہے، اس کے آخر میں یا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ناقص۔ تو فعل کے تین قسمیں ہوئی، مثال، اجوف، ناقص، واو یا شروع میں ہو مثال، درمیان میں ہو اجوف، آخر میں ہو ناقص، یہ تین چیزیں یاد رکھیے گا، مثال، اجوف، ناقص، مثال، اجوف، ناقص، مثال، اجوف، ناقص، دیکھ لیں
देखें, अच्छा वाजदा, वाजबा, ठीक। याइसा, याबिसा, इनको हम कहेंगे मिसाल। काला, कामा, बा, ज्यादा, क्या कहेंगे इसको? जी, मिसाल, अजवफ, नाकिस। मिसाल, अजवफ, नाकिस। मिसाल किसे कहेंगे, अजवफ किसे कहेंगे, नाकिस कहेंगे, कि ये तारीफात आपको अब याद होनी चाहिए। आगे चलते हैं। आज हमारा सबक क्योंकि मिसाल है, कुछ न कुछ पढ़ना भी है हमने। मिसाल वो फेल जिसका पहला हर्फ कमजोर हो। मिसाल वावी जिसका पहला कमजोर हर्फ वाव। अब गोया कि अब मिसाल को भी हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। अगर शुरू में वाव है, मिसाल वावी। अगर शुरू में या है, मिसाल याई। वावी, याई, मिसाले वावी, मिसाले याई। मिसाले वावी शुरू में वाव, मिसाले याई शुरू में या। जी, मिसाले वावी जिसका पहला कमजोर हर्फ वाव हो, मिसालें दे दीजिएगा। कहते हैं कि मिसालें बहुत है भाई। वादा भी है, वादा तो करते ही हैं, लेकिन पूरा नहीं करते हम। क्योंकि जिस कौम के लीडर ही ये कह दें कि वादा तो किया है लेकिन आगे बात नहीं करते, तो फिर आगे कौम की क्या हालत। वजदा, वालदा, वादा, वजदा, वालदा। वादा, उसने वादा किया। वजदा, उसने पा लिया। और वालदा, उसने जना। जी, तो तीन लफ्ज है। वादा, वजदा, वालदा। तीनों के शुरू में वाव है और इन तीनों से हम किरदार पढ़ेंगे। कहते हैं कि एक नुक्ते के बाद आपको बताते चले कि मिसाल वावी के अक्सर अबवाब, आपके फेवरेट बाब, गफर यगफिरु यानी दारब यदरिबु के खानदान से होते हैं। जी, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा ना कि अलिफ असल में वाव और या से आता है, और शुरू में वाव और या अपनी हकीकत को बरकरार रखते हैं। दरमियान में आखिर में हो तो वो अलिफ से चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए आप ये ज़हन में रख लीजिए कि गोया कि आपकी शुरू में आवाज अलिफ नहीं आ रही नहीं मौलाना आता। साहब, सही से। ठीक है, शुरू में अलिफ नहीं आता। शुरू में यही आएंगे, वाव और यही। अब आ जाते हैं मिसाल वावी की, बहुत सी मिसालें हमारे पास। ये इसलिए दिए ताकि हमें अच्छे तरीके से बात समझ में आ जाए। कहते हैं पहला हमजा कमजोर हो तो उसकी मिसालें। वादा याइदु, ज़रब यदु। अच्छा, ये ज़ाद जो जान लिखा होता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये पहले चैप्टर से ताल्लुक रखते हैं। ज़रबा यज़रिबु से, गफर यगफिरु से। वादा याइदु, वादा करना। वजदा यजिदु, पाना। वलदा यलिदु, जन्म देना। वजरा यजिरु, बोझ उठाना। वसफा यसिफु, बयान करना। वारिसा यरिसु, वारिस बना। तो मशहूर अफ़ाल है। आखिरी फेल जो है ये हा इसके साथ लिख दिया गया है। यानी हासिबा यासिबु, इसका ताल्लुक पांचवें चैप्टर से है। हासिबा या हसिबु हमने एक या दो मरतबा पढ़ा था, इसलिए कम इस्तेमाल होता है। बाकी दौरा यदरिबु से है। वआदा याइदु, वजदा यजिदु, वलदा यलिदु, वजरा यजिरु, और उसके साथ वसफा यसिफु। टाइम हमारे पास मुख्तसर है। जी, नाकिस में आएगा ना, मैंने कहा अजवफ और उसमें नाकिस में है, लेकिन वो असल वाव और या से बदल के आते हैं, शुरू में अलिफ नहीं आएगा। शुरू में अलिफ नहीं आएगा। अब अच्छा, यहाँ एक चीज आपने देखा होगा, वादा, वजदा, वलदा, वजरा, वसफा, वरिथा, वाव सब में माजी में मौजूद है। लेकिन जब मुजारे पढ़ते हैं, याइदु, यजीदु, यलिदु, यजीरु, यसिफु, या अल्लाह, क्या हुआ, वाव नजर नहीं आई। लिहाजा कायदा के हम पढ़ेंगे के मिसाले वावी के अक्सर अबवाब में, अक्सर से मुराद हो 99 मुराद है। थोड़ा सा एक आध बाब ऐसा है जिसमें वाव मौजूद होगी मुजारे में। बाकी तमाम मुजारे के अंदर और उससे मुताल्लिकीन जो मुजारे की तरह की जो फेल है, उनमें वाव को हज़फ कर दिया जाएगा। तो पहला कायदा अप्लाई होगा मुजारे पर, वाव हज़फ होने का। तो सबसे पहले हम माजी की गिरदान पढ़ेंगे, आप मेरे साथ पढ़िएगा आवाज के साथ इशारा करते हुए। आज हम यहीं से कुछ कायदे और ज़ाब्ते साथ साथ पढ़ेंगे, इसलिए होशियार बाश। गिरदान पुरानी है, लेकिन कुछ कायदे और टेक्निकल चीजें साथ साथ चलेंगी। जी, बिस्मिल्लाह, मैं तर्जुमा कर रहा हूं, और आप अरबी अल्फाज पढ़िएगा। जी, वादा किया उस एक ने।
وعد आवाज थोड़ी ऊंची। वादा किया उस एक मर्द ने, وعد वादा किया उन दो मर्दों ने, وعد वादा किया उन सब मर्दों ने, وعدوا वादा किया आप एक ने, وعدت वादा किया आप दो ने, وعدتما वादा किया आप सब ने, وعدتم वादा किया मैंने, وعدت वादा किया हम सब ने, وعدنا वादा किया उस एक औरत ने, وعدت वादा किया उन दो औरतों ने, وعدت वादा किया उन सब औरतों ने, وعدنا वादा किया आप एक औरत ने, وعدتي वादा किया आप दो औरतों ने, وعدتما वादा किया आप सब औरतों ने, وعدتن वादा किया मैंने, وعدت वादा किया हम सब ने। وعدنا जी, एक गिरदान में एक चीज आपको नजर आई होगी। जी, जी वो ये है कि वाअत्ता, ये कायदे का जी नाम है, ज़हन में रखिएगा। वाअत्ता कायदे का नाम है। वाअत्ता कायदे का नाम है। कायदा क्या है? कायदा भी यही है कि दाल और तो साकिन के बाद अगर ता आ जाए तो दाल और तो लिखी तो जाएगी, पढ़ी नहीं जाएगी। ता को शद देकर हम पढ़ेंगे। देखें, वाद, ता हम नहीं पढ़ते, हम पढ़ते वाद ता। आइन को डायरेक्ट जी ता के साथ पढ़ते हैं। वाद ता, वाद तुम, जी वाद तुम, वाद तो वाद ना। यहाँ हमने आखिर में ता नहीं थी, इसलिए नून पर शद भी नहीं, और दाल पढ़ते हैं वाद ना। इसी तरीके वादत, दाल भी पड़ी, ता भी। वादता, वादना, दाल भी पड़ी, नून भी। फिर उसके बाद वाती, वातुमा, वातुन्ना, वातु, वादना। तो गोया के कायदा ये है कि दाल और तो, दाल जैसे ये साकिन है, इसी तरह तो साकिन हो, और उसके बाद ता आ जाए जैसे यहाँ आई है, तो दाल और तो अपनी जगह पे रिटर्न तो होगी, लिखी हुई तो होगी, पढ़ी नहीं जाएंगी। पढ़ेंगे हम ता को। ये कायदा हो गया आज का एक गिरदान। अच्छी तरीके से याद कीजिएगा, अगली दफा कायदे को हम दोहरा लेंगे, और गिरदान मुजारी की एक दफा पढ़ लेते हैं ताकि इसको आप अच्छी तरीके से याद करके आ जाए। जी, मुजारी की गिरदान आपने मेरे साथ पढ़नी है। या आइदु, يعيد या आइदानी, يعيدان या आइदूना। يعيدون ताइदु, تعيد ताइदानी, تعيدان ताइदूना। تعيدون आइदु, أعيد नाइदु। نعيد ताइदु, تعيد ताइदानी, تعيدان या आइदना। يعيدن ताइदीना, تعيدين ताइदानी, تعيدان ताइदना। تعيدن आइदु, أعيد नाइदु। نعيد जी, अच्छा, क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ वो को हज़फ किया है। आगे हम इस पर डिटेल से बात करेंगे कि ये क्या है, कैसे हज़फ हुआ, अगली नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आज ये सिर्फ गिरदान आपको अच्छी याद होनी चाहिए, जिसमें वो को हज़फ कर दिया। या आइदू, या आइदानी, या आइदूना। ताइदू, ताइदानी, ताइदूना, आइदू, नाइदू। ताइदू, ताइदानी, या आइदना। ताइदीना, ताइदानी, ताइदना, आइदू, नाइदू। क्या है? वाव आइन दाल, वादा तीन हुरूफ थे, वाव को खत्म कर दिया, सिर्फ आइन दाल पर हमने पूरा मुजारे बिल्ड कर दिया। पूरे मुजारे की कंस्ट्रक्शन, उसके अल्फाज सारे के सारे सिर्फ दो अल्फाज पर कर दिया, आइन और दाल पर। तो ये आइद होगा, माना वही है, वादा करता है या करेगा वो एक मर्द, वादा करते हैं या करेंगे वो दो मर्द, वादा करते हैं या करेंगे वो सब मर्द। तो سمر आज का सबक हमारा होमवर्क ये है कि अब आपका होमवर्क जरा अच्छा हो गया। आपने आज के बाद होमवर्क भेजने में कोई कोताही नहीं करनी। माजी और मुजारे दोनों की गिरदानें जबानी सुनाकर भेजनी है, और लिखनी भी है। और अल्लाह तबारक व तआला आपको हिम्मत दे, इस्तिकामत दे, कुरान सीखने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।